पहले अपने बाप से पूछे ना कि तूने टेस्ट ड्राइव अपनी माँ का कितनी बार किया था। तेरे बाप ने कितनी बार टेस्ट ड्राइव करे थे जब तेरी माँ से शादी करी। वो अपनी माँ से जो ये ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनको टेस्ट ड्राइव वाली ना माएँ चाहिए, ना बीवियाँ चाहिए, ना लड़कियाँ चाहिए। हाँ, टेस्ट ड्राइव वालियाँ जो भी हमारे सनातन के संत हैं, ये आज से नहीं पहले से ही इनको बदनाम किया जा रहा है। आज तक पादरियों पे, मौलानाओं ने कुछ भी कर दिया, आज तक उन पर ना तो ये सड़कों पे आई। झांगुल ने इतना गलत काम कर रहा है, कितनी लड़कियां अंदर से मिली, हिंदुओं की मिली, मुसलमान की तो एक नहीं मिली होगी उनमें, है ना। उसके लिए इतना गंदे काम करे, उसके लिए ये एक भी महिला हमारी हिंदू आई। लिव इन रिलेशनशिप को ये आज़ादी कहती है, और मैं खुद कहूँगी ये लिव इन रिलेशनशिप आज़ादी नहीं है। और प्रेमानंद जी ने कोई गलत नहीं कहा, और निरुद्धाचार्य जी ने कोई गलत नहीं कहा। हलाला जो मुसलमानों में हलाला, ये भी वैश्यावृत्ति से भी बदतर है। हम तो हलाला को भी वैश्यावृत्ति कह रहे हैं। यार तुम कपड़े पहनो, अपने प्राइवेट कार में पहनो, अपने घर में पहनो, अपने फंक्शन, फैमिली फंक्शन में पहनो। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हम मेट्रो में जा रहे हैं, हम बस में जा रहे हैं, यहाँ आप सड़क पे खड़े हो, यहाँ पे नंगा होके नाचने लगेंगी तो उनको मेरे जैसी औरत तो सच्ची में जूता उठा के मार देगी। शुभ नाम क्या हो मैम आपका? उमा अग्रवाल। उमा अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद का विरोध कई सारी लड़कियां कर रही हैं, कह रही हैं कि ऐसे साधु संत किस काम के, जो समाज में अच्छे विचार नहीं फैला सकते हैं, जो समाज में अच्छे आदर्श नहीं फैला सकते हैं। ये सिर्फ लड़के और लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको कैसे रहना है, लिविंग में नहीं रहना चाहिए। उनके रहने और सहने और कपड़े के ढंग को विस्तार से समझा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो दोनों हमारे जितने भी संत हैं, जो भी हमारे सनातन के संत हैं, ये आज से नहीं पहले से ही इनको बदनाम किया जा रहा है। आज तक पादरियों पे, मौलानाओं ने कुछ भी कर दिया, आज तक उन पर ना तो ये सड़कों पे आई। अभी आज वो कौन सा मौलाना, वो जो क्या नाम है उसका, जो घुंघरू, क्या नाम था आप? झांगुल ने इतना गलत काम कर रहा है, कितनी लड़कियां अंदर से मिली, हिंदुओं की मिली, मुसलमान की तो एक नहीं मिली होगी उनमें, है ना। उसके लिए इतना गंदे काम करे, उसके लिए ये एक भी महिला हमारी हिंदू आई, कोई नहीं आई इनमें से निकल के। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे संस्कार ही नहीं है ना। आप ये बताओ, प्रेमानंद जी ने बोला, प्रेमानंद जी ने तो बिल्कुल भी गलत नहीं बोला, ना उन्होंने लड़कियों के लिए ऐसा बोला, ना उन्होंने आज की पीढ़ी पे बोला, माँ बाप को बोला, अपनी पीढ़ियों में अगर संस्कार हो तो ऐसा नहीं करें। और सबसे पहली बात तो ये जो, जब ये संविधान, ये कानून आया था ना, लिव इन रिलेशनशिप, तभी हम जैसे लोगों ने कह दिया था लिव इन रिलेशनशिप। उस टाइम सीजेआई इतने गंदे वहाँ पर बैठे हुए थे जो कि सनातन के विरोधी थे, जिन्होंने ये कानून पास करके देश में गंद मचवा दिया। समझ गए? कानून बनाना तो बड़ा आसान है, उस कानून को निकालना आसान नहीं है। लोग तो कहते थे मोदी निकालता क्यों नहीं। एक कानून को लाने में जितनी मुश्किल है ना, उतना निकालने में इतना मुश्किल है। उसके लिए बड़ी प्रक्रिया करनी। जो अनिरुद्धाचार्य जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि जो लिविंग है वो वैश्यालय है, जो लड़कियां 25 साल की उम्र से पहले ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, उसके बाद भी पढ़ाई लिखाई हो सकती है। देखिए, कई सारी लड़कियां और लड़के कह रहे हैं कि भाई हमें पढ़ने लिखने में लग जाता है समय, करियर बनाने में समय लग जाता है। सुनो, वो बात ठीक है, मैं कहती हूँ पढ़ने लिखने में समय लगता है, लगाओ, पर आप अभी यहीं देख लो, जहाँ पर देख लेना, अभी मेट्रो में चले जाओ, पढ़ो लिखो तो सही। पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैरियर बना रहे हो, 30 साल तक पढ़ो, कोई ऐसा नहीं है पढ़ी लिखी बच्चियां नहीं है, वो 30 साल तक पढ़ के देश का नाम कर रही हैं, ठीक है, वो देश के नाम कर रही हैं। तो पढ़ने पे कोई, हमें उनका भी ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है लिव इन रिलेशनशिप पे, और ये जो गलत काम कर रही हैं, ये बहकावे में आके दूसरे धर्म में जाके, आज पहले कभी देखा था, आज के पहले भी टाइम में कहते थे ना, जितना अच्छा गांव की महिला आज भी बच्चे को संस्कार दे देगी, पाल लेगी ना, अनपढ़ गाँव, वो आज पढ़ी लिखी बच्चियां नहीं पाल पा रही। क्यों? क्योंकि एक तो उनको मोबाइल पे दिन रात लगे रहना है, हाँ, क्योंकि उनको मोबाइल देखना है, उनको
बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को मोबाइल दे देंगी। उन्हें ये नहीं पता बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, उन्हें ये नहीं पता बच्चे को संस्कार कैसे देना है। उन्हें चाहिए हम अकेले रहें और आज़ाद रहें, उसको ये आज़ादी कहती हैं। लिव इन रिलेशनशिप को ये आज़ादी कहती है। और मैं खुद कहूँगी ये लिव इन रिलेशनशिप आज़ादी नहीं है। हम लिव इन रिलेशनशिप क्या है, एक पसंद आया वो ये लेडी कह रही है ना, उसमें जो एक नेता है, ये क्या टेस्ट ड्राइव कर रहे हो। अगर टेस्ट ड्राइव जैसे क्या कहते हैं, गाड़ी चलाने और गाड़ी लेने से पहले हम टेस्ट ड्राइव करते हैं, वैसे ही टेस्ट ड्राइव नहीं तो वही बात हुई ना। अगर टेस्ट ड्राइव करिए ये कर रहे हो तो यही क्वेश्चन पहले अपने बाप से पूछे ना कि तूने टेस्ट ड्राइव अपनी माँ का कितनी बार किया था, तेरे बाप ने कितनी बार टेस्ट ड्राइव करे थे जब तेरी माँ से शादी करी। वो अपनी माँ से जो ये ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनको टेस्ट ड्राइव वाली ना माएँ चाहिए, ना बीवियाँ चाहिए, ना लड़कियाँ चाहिए। हाँ, टेस्ट ड्राइव वालियाँ। और जितने ये टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं ना, जब शादी की बात आएगी ये उनको छोड़ छोड़ के भागेंगे। ये क्या हो रहा है, जो वो कहती है जी मेरा तो इतने साल से इनके साथ लिव इन था, ये छोड़ के चला गया, मेरे को काट गया, मार गया। लड़कियां भी मार रही है, लड़के भी मार रहे हैं, दोनों ही जिम्मेवार हैं। खाली लड़कियों की बात नहीं हो रही, लड़के भी बराबर के जिम्मेवार हैं उसमें। और प्रेमानंद जी ने कोई गलत नहीं कहा, अनिरुद्धाचार्य जी ने कोई गलत नहीं कहा। एक बात बताऊं, आज भी आप गांव तबके में चले जाओ, प्रेमानंद जी कोई शहर में तो पड़े नहीं है। और आज मैं भी शहर में पड़ी बली हूँ, पर मेरा भी गांव होता था। आज भी मैं गांव में जाऊं, जो ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी, कुछ होता है गांव में, आज भी हम बैठ जाए तो पुराने लोग यही कह देते हैं ना, 10 जगह मुंह मार के आई है और बताओ इससे शादी कौन करेगा, यही कहते हैं। तो उन्होंने क्या गलत कह दिया? एक आज गाँवों में यही भाषा सुनने को मिलेगी। साधु संतों की मर्यादा होती है भाषा बोलने की। ये क्या होता है कि 25 साल की उम्र आते आते लड़कियां 50 जगह मुंह मार चुकी होती है, 2 जगह मुंह मार, ये कह रहे हैं। उनकी तो मर्यादा होती है, पर वो भी तो तुम लोगों को मर्यादा सिखा रहे हैं, तुम भी तो सीखो ना उस चीज को। साधु संतों का काम समाज को सिखाना। ये लोग सुनो, जो इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, उनके माँ बाप भी अगर बोल रहे हैं ना, तो ये ऐसे बच्चे कोर्ट में उनको धकेल रहे हैं, तो वो अपने माँ बापों की नहीं सुन रहे। तो आज का साधु संत समाज वर्ग को कुछ तो अच्छा संस्कार देगा कि नहीं देगा। और यही साधु संत समाज और लोग खड़े हुए थे जब लिव इन रिलेशनशिप कानून आया था ना, जो वहाँ पर सबसे गंदा वहाँ पे चीफ जस्टिस बैठा था, वो लिव इन रिलेशनशिप को लाया। उसी दिन हम समझ गए थे कि इस देश को बेड़ा गर्क होगा। और आप आज देख रहे हो, दिन रात कट रहे, मर रहे, लड़कियां ही नहीं है इसमें जिम्मेवार, लड़के भी वैसे ही दोषी है, लड़कियां भी वही दोषी। मैम रुकना, आपसे एक दो सवाल करना चाहूंगी, लेकिन मैम से भी कर लूँ। मैम शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुशीला तोमर। सुशीला तोमर जी, क्या कहना चाहेंगी? अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि आजकल की लड़कियां कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न होने के चक्कर में लिविंग में रहती हैं, मतलब शादी से पहले दोनों लोग साथ में रहने लग जाते हैं एक रूम में। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ये मतलब हमारा संस्कृति, हमारी कल्चर नहीं है, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। नहीं होता था ऐसे पहले होता ही नहीं था। अब भी गाँव में देखो, अब भी नहीं होता है, अब भी गाँव में अभी यही है जो मतलब रीत चली आ रही ना। जो पुराने लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को वही संस्कार दिए हैं। शहर में क्या है, माँ बाप अपने फोन पे लग रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं। बच्चों को जब तुम संस्कार नहीं दोगे तो बच्चों को संस्कार आएंगे कहाँ से सीखेंगे? उनकी कोई गलत बात नहीं है, हम उनका समर्थन। कौन होते हैं ये साधु संत? कौन होते हैं लड़के लड़कियों को बोलने वाले? बहुत सारी लड़कियां विरोध कर रही हैं। तो तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं, तुम सुधरो ना। हम, मेरी खुद की बेटी एक 32 साल की है, एक 27 साल की है, अभी शादी नहीं करी मैंने, और रामायण भी पढ़ती है, गीता भी पढ़ती है, क्योंकि जो हम करेंगे ना वही बच्चे सीखेंगे। लेकिन एक और ये सवाल खड़ा होता है, प्रेमानंद महाराज कह देते हैं कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए, बाकी सब अपवित्र हो चुके हैं। आपको भी ऐसा? आजकल रोड पे देखो, रोड पे देख के तो ऐसे लगता है कि पवित्र 100 में से एक आधी लड़की है बस। लड़के हो चाहे लड़कियां हो, 90% लोग खराब हुए हो रहे हैं। अब आज आप ढूंढने जाओगे, शायद ही 10 या मैक्सिमम होगा 15% लोग, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ठीक ठाक मिलेंगे। बाकी सबके रिलेशनशिप है भी अलग आदमी होती है, लड़की के साथ लड़का भी होता है, दोनों तरफ से दोनों ही होते हैं। लड़की भी रिलेशनशिप तो नहीं पिटेगी, नहीं, अकेले लड़की तो नहीं रहती, उसके साथ लड़का भी होता है, लड़के के साथ लड़की भी होती है। उसमें गलती किसी की ज्यादा, संस्कार ही उनको ऐसे दिए जा रहे हैं। और बच्चों को इसमें बहुत अपनी पूरा कैरियर खराब कर रहे हैं इस बेशर्मी। और इसको वैश्यावृत्ति कहना कोई गलत नहीं है। ये लिव इन रिलेशनशिप को जो अंग्रेजी पढ़ गए ना, चुप रहो ना,
लिव इन रिलेशनशिप को जैसे अंग्रेजी पढ़ गए ना, जैसे वही अनिरुद्धाचार्य जी वाली बात हो गई। अंग्रेजी पढ़े वालों को ये बुरी लग गई, 10 जगह मुंह मारना। तो यही अगर गाँव वालों या हम लोग जो होंगे ना, जो आज भी वैश्यावृत्ति, जो वैश्या पहले बैठा करती थी ना कोर्टों पे, उनकी बहुत बेचारियों की मजबूरी होती थी, जो मजबूरी के कारण नहीं जो उनको अब खुल्ला होते हैं रोडों पे, नहीं जो उनको उठा के ले गए, या बेचारियां जिनको किडनैप करके ले गए, माँ बाप ने बेच दिया, नहीं तो माँ बाप ने बेच दिया, उसमें तो मजबूरी वाले बहुत मिलेंगे। आज के तारीख में लिव इन रिलेशनशिप तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप हो गया पढ़े लिखों का, जो कहते हैं ना आजकल बड़े अंग्रेजी और अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, उनका शब्द, और जो संस्कारी और जो इस संस्कृति से उठे हैं उनके लिए ये शब्द वैश्यावृत्ति, हलाला, जो मुसलमानों में हलाला, ये भी वैश्यावृत्ति से भी बदतर है। हम तो हलाला को भी वैश्यावृत्ति कह रहे हैं। लड़कियां वीडियो देख रही होंगी, मेरा अगर गलती से वीडियो देख लेती हैं तो वो लड़कियां कहेंगी ये जो महिलाएं हैं इनकी तो एज हो चुकी है, ये तो बोलेंगी कि लड़कियों को ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को इस हिसाब से रहना चाहिए। सब छोड़ो, हम तो आपका भी विरोध करेंगी। नहीं सुनो, हम बात कपड़ों, हमने एक बार भी कपड़े की बात करी नहीं, पर कपड़ों की बात वहाँ तो आएगी यार। तुम कपड़े पहनो, अपने प्राइवेट कार में पहनो, अपने घर में पहनो, अपने फंक्शन, फैमिली फंक्शन में पहनो। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हम मेट्रो में जा रहे हैं, हम बस में जा रहे हैं, यहाँ सड़क पे खड़े हो, यहाँ पे नंगा होके नाचने लगेंगी तो उनको मेरे जैसी औरत तो सच्ची में जूता उठा के मार देगी। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इन जैसी माताएं अगर भारत देश के अंदर है ना, तो अपने आने वाला पीढ़ी आंचल के सुख से नहीं मरेगा। मैंने आपके चैनल के माध्यम से क्या बोला कि आने वाली पीढ़ी आंचल का सुख नहीं पाएगी, और कटी फटी जींस पहनने वाली आंचल कहाँ से लाएगी? अतनगन कपड़े पहनकर अतनगन कपड़े का समर्थन करने वाली नारी कहाँ से कहलाएगी? 4 लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली अपने आप को सावित्री कहलाएगी। नारी तो वो थी जिसने अपने पूर्वजों के लिए मान रखा, सम्मान रखा, अभिमान रखा। 16,000 महारानियों ने, 16,000 छत्रानियों ने जौहर में बलिदान रखा। वो थी रानियां, रानी कर्णावती, रानी पद्मावती, झांसी की रानी, रानी दुर्गाबाई दास, ठीक है, वो थी असली नारी। उनका समर्थन करना चाहिए, ना कि तुम जैसे नारी। सुनो, ये नारी के लिए कहते हैं, नारी भी मैं कहती हूँ आज की, चाहे नारी हो चाहे पुरुष वर्ग हो, दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। नारी अकेले नहीं कर रही, पुरुष भी उसमें जो संस्कारी है वो भी यही काम कर रहे हैं। अरे काहे को तुमने अपना कैरियर, अपना जीवन खराब कर लिया? वही प्रेमानंद जी, आज प्रेमानंद जी के पास सबसे ज्यादा यंग युवा